तो देखिए, हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संभल आपको लिए चलेंगे। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं, पुनीत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से इनका ताल्लुक है, प्रयागराज से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं नीचे की तरफ। वहीं स्वामी उपमन्यु हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। संभल से दो रिपोर्टर्स अभिजीत और पुनीत हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, जल्दी से पहले आप बता दीजिए हमें, क्योंकि आप बात कर रहे थे मटरू यादव से भी जिन्होंने ये दावा किया है, इन दावों का कितना असर नजर आ रहा है? और हम सब ये जानते हैं कि आस्था और अंधविश्वास में एक बहुत पतली महीन लकीर होती है। क्या वो लकीर क्रॉस होती हुई नजर आ रही है? देखिए समीर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आस्था या अंधविश्वास। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहीं पर ये शिवलिंग प्रकट होने की जो दावा है वो किया जा रहा है, और उसके साथ ही हमारे साथ वो तमाम किरदार भी मौजूद हैं जिन्होंने सबसे पहले वो देखा। हमारे साथ मटरू यादव मौजूद हैं जिनका कहना है कि उन्होंने जमीन से पहले आग की लपटें निकलती देखी और कल होकर सुबह जब पहुंचे तो जमीन से पानी निकल रहा था, जिसको खोदने के बाद उन्हें 3 पत्थर मिले। 3 पत्थर में से एक शिवलिंग था। उसके अलावा हमारे पास वो बलवीर यादव भी है, बल्लू, जो कि उस पत्थर को उठाकर अपने घर ले गए। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उनकी परेशानियां जो है वो सामने आने लगी और उसके बाद उन्होंने यहां उसे स्थापित किया। लेकिन उसके साथ साथ हम चारों तरफ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो यहां पर आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे, भीड़ दिखाई देगी यहां पर इकट्ठी होती हुई। यानी कि लोगों को जैसे जैसे खबर ये फैल रही है कि यहां पर शिवलिंग प्रकट हुए हैं, लोगों की भीड़ यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। उसके अलावा अगर हम तस्वीर आपको दिखाएं तो तमाम व्यवस्था यहां पर होने लगी है। मेले जैसा माहौल हो गया है। सामने टेंट लगे हुए आपको दिखाई देंगे, लंगर शुरू हो गए हैं, प्रसाद की दुकानें खुलनी शुरू हो गई है और उसके साथ ही स्थानीय लोग तमाम उन चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं कि भीड़ को व्यवस्थित रखा जा सके। तो इस तरह का एक माहौल यहाँ पर, जहाँ पर पुनीत के पास भी मैं जाती हूँ, क्योंकि पुनीत मुझे आपके पीछे भी कुछ लोग नजर आ रहे थे। सबसे पहले तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं और अभी फिलहाल आपसे हुई बातचीत में लोगों ने क्या कहा ये भी बताएं। और सुनो, हेलो, वो टेबल ना होती है, 4-5 टेबल और भिजवा दिए। पुनीत तक लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुरभि, अगर अभिजीत जल्दी से आप बात कर पाएं, क्योंकि इस कहानी के दो सबसे महत्वपूर्ण किरदार इस वक्त आपके सामने हैं, मटरू यादव और बलबीर उर्फ बल्लू। जरा बात कीजिए उनसे। पुनीत आते हैं आपके पास। अभिजीत। बलवीर जी, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। आपका कहना है कि आप उस पत्थर को उठाकर अपने घर ले गए और परेशानी आपकी बढ़ने लगी। क्या ऐसी परेशानी हो गई जो पहले नहीं थी, उस वक्त हुई और फिर पत्थर आपने वापस रख दिया तो ठीक हो गई? हम जो है उठा के ले गए, दिन में बुद्धि चलामान सी रही और वैसे कोई बात दिन में दद्दफत कुछ ना भाव, रात को बेचैनी पैदा भई। अच्छा। और बाद में फिर हम हल्की सी आवाज़ आई, फिर रात में हम यहाँ आए 1-1:30 बजे करीब। अच्छा। फिर इनसे हम धर के चले, माफ़ी मांगी कि हमें माफ़ करो साहब, हम पे जो गलती भाई अनजाने में है गई। वहाँ के बाद में हम रखे हैं से माफ़ी मांग के चले। फिर रास्ता में जाके हमारे पैर में दर्द पैदा हो। अच्छा। फिर हम बैठे हुए बीड़ी माड़ी पी, थोड़ी सी देर बाद हल्को दर्द पड़ो। फिर वहाँ के बाद में, यानी जब आपने यहाँ पर पत्थर वापस रख दिया कुछ देर के बाद आपको लगा कि दर्द ठीक हो गया। आप सबसे पहले वो शख्स है जिन्होंने आग की लपटें देखी, उसके बाद पानी निकलता हुआ देखा। रात को आप कर क्या रहे थे इधर? हम साहब ट्यूबवेल पे थे। ट्यूबवेल पे थे? हाँ। क्या करने गए थे? वो लगा रहे हैं गैया, गैया लगा रहे तो लुक जा रहे ऊपर, लुक जा रहे लुक, तो हमने कि अब नहीं देखेंगे, हम देखेंगे। लेकिन सवाल उठ रहा है कि ये अंधविश्वास भी तो हो सकता है। नदी के अंदर आप आए, वहां पर कहीं से आपको पानी निकलता दिखा, उसमें 3 पत्थर निकला है, तो उसको शिवलिंग कैसे मान लिया जा सकता है? तो मैं साहब, मैं तो नो जानी में पत्थर है। तो हमारी को बोली बहू, पत्थर ना है कोई, तुम जाओ उन्हें खंड के देखो। तो रोज जल कर रहा था, जल खूब कर रहा था जल। अच्छा। तो मैंने पिल्ला जगह तो मैंने जल पिया तो मुझे छांसी वो हुई। यहाँ पर लाल जल निकलता है, यहाँ पे व्हाइट। लोगों का कहना है कि काला पानी निकलता था लेकिन अब वो मीठा पानी हो गया है, उसका स्वाद बदल गया है और इसलिए भी लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है कि आखिरकार ऐसा कैसे, जहां 3 दशक से काला पानी निकल रहा था वहां पर मीठा पानी कैसे निकलने लग गया। ये भी एक उनका एक लॉजिक है, दलील है उसके पीछे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि लोगों को यहाँ पे फायदा हो रहा है, जो आ रहे हैं, किसी को दिखने लग रहा है, किसी की तबीयत सुधर जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? और भी तो तमाम मंदिर है, वहां लोग जाते हैं, क्यों नहीं तबीयत ठीक हो जाती है? ऐसे लोग कैसे कह रहे हैं कि इनकी तबीयत ठीक हो गई है यहाँ पे? यहाँ कई लोगों की तबीयत ठीक हो गई। अच्छा। मैं भी आया था, मैंने देखा कि मेरे गांव के जब लोग कह रहे हैं, 2-3 दिन पहले इसका अखबार उठ चला, तो फिर मैं आया,
फिर मैंने अभिजीत, देखा है, आपने मटरू यादव की बात तो सुना दी।